योग गुरु जी, बीपी और शुगर के भी पेशेंट्स अब घर घर में देखने को मिले हैं। मोटापा, अस्थमा भी अब बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, तो इसके लिए कौन सा योगासन आप सुझाएंगे? ओके, इसके लिए मोस्टली बीपी, हाई बीपी के लिए है कुछ प्राणायाम, सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम, मेडिटेशन और कुछ आसन। ठीक है, बीपी के लिए सबसे बेहतर है प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से स्टार्ट करते हैं हम। अनुलोम विलोम के लिए सबसे पहले राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक करें राइट हैंड से, लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल, एक लंबा धीमा गहरा श्वास, और लेफ्ट नोस्ट्रल को ब्लॉक करते हुए राइट से डीप एक्सहेल। जिससे एक्सहेल किया है उसी से एक बार फिर से इनहेल। राकेश जी, जब ये कर रहे हैं तो आंखें बंद रहनी चाहिए? आइज क्लोज करके अपनी श्वास को फील करना है, आती जाती श्वास को फील करना है। ध्यान रहे श्वास गहरा, लंबा और धीमा होना चाहिए। हमें कनेक्ट रहना है श्वास के साथ, यानी सारा फोकस इनहेल और एक्सहेल पे रहना है। यस। गहरी लंबी सांसें। बिल्कुल सही। अपनी श्वास को फील करना है और धीरे धीरे अपनी श्वास से कनेक्ट होते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। आपकी श्वास इनहेल 7 सेकंड है तो प्रयास करें 8 से 10 सेकंड ले जाए, और श्वास 7 से 8 सेकंड एक्सहेल है तो उसे लंबी करने का प्रयास करें 10 से 12 सेकंड। श्वास को कंट्रोल करते हुए छोड़ें। इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी और हाई बीपी कंट्रोल में आने का प्रयास रहेगा। ये हाई बीपी, लो बीपी दोनों के लिए? लो बीपी के लिए जैसे कुछ प्राणायाम है, एग्रेसिव करना बॉडी को, जैसे कि भस्त्रिका, कपालभाति। कपालभाति क्लींजिंग प्रोसेस भी है और ये कपाल को शुद्धिकरण करता है, और ये प्राणायाम तो है और ये साथ के साथ क्लींजिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये बॉडी को डिटॉक्स करता है। साथ के साथ हम हाई बीपी की बात कर रहे थे। हाई बीपी में सबसे बेहतरीन प्राणायाम है जो कि हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाता है, डोपामाइन हार्मोन्स को। इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम है। ये आपके फोकस के लिए बेस्ट है और मेमोरी पावर के लिए बेस्ट है, और हाई बीपी के लिए तो है ही है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों अंगूठे कान के अंदर, इस तरह कि अंगूठा इस तरह रहे कान के अंदर कि बाहर की आवाज़ें नहीं सुनाई दे, और चारों उंगलियां फेस के ऊपर, दोनों अंगूठे कान के अंदर। एक लंबी श्वास लेनी है और श्वास को छोड़ते हुए भंवरे के समान गुंजन करना है तेज स्वर में। 4 to 5 राउंड करेंगे हम। राकेश जी, जब ये हम साउंड क्रिएट कर रहे थे तब हमें इनहेल करना था। यस। और जब हमें पॉज लेना था तो एक्सहेल करते हुए। यस, बिल्कुल सही जी। श्वास भरे सबसे पहले इनहेल करते हुए, और जब हम साउंड क्रिएट करें तो एक्सहेल करते हुए भंवरे के समान गुंजन करना है इसका, और इसे फील करना है। जितना हम कनेक्ट रहेंगे अपनी श्वास से, जितना हम कनेक्ट रहेंगे अपनी ध्वनि से, आसन करते हुए फोकस रहेगा अलाइनमेंट पे, उतना ज़्यादा बेहतर शारीरिक स्तर पे और मानसिक स्तर पे भी हमें बेनिफिट मिलेगा जी। और इसके बाद में आता है प्राणायाम शीतकारी। शीतकारी प्राणायाम गर्मियों में करने के लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि ये हमें कूल डाउन करता है, रिलैक्स करता है। और शीतकारी प्राणायाम करने से पहले हमें सुखासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं हम, कोई किसी भी आसन में, जिस आसन में आप कंफर्टेबल है। अभी हम लोग किस वाले आसन में? सुखासन में। सुखासन। सुखासन में जी।
अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, नी में इंजरी नहीं है या फिर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, एल्बो बैंड जी, फेस सामने की ओर, दोनों दांतों को आपस में मिलाएं, लिप्स ओपन करके इनहेल करना है माउथ से। इनहेल, माउथ क्लोज एंड एक्सहेल फॉर नोज। शीतकारी प्राणायाम करने के बाद, मतलब ये गर्मी भगाने के लिए था जी। और अच्छा, हमने यहाँ पे बीपी की बात कर ली, शुगर के बारे में और अस्थमा के बारे में भी बताइए। जी बिल्कुल, शुगर के लिए कुछ आसन हैं, जैसे कि हमारे पैनक्रियाज पे इफेक्ट पड़े जो कि इंसुलिन हार्मोन्स क्रिएट करे, उसके लिए कुछ आसन है। जैसे कि हम सुखासन में बैठे हैं, इसका सुखासन में दूसरे आसन में जाने का तरीका ये होता है, सबसे पहले दोनों पैर सीधे, ठीक है। अब राइट या लेफ्ट साइड से बेंड करें अपने नी को। सबसे पहले राइट साइड से बेंड करें, दोनों नी को बेंड करें, वज्रासन में आए। ये वज्रासन आसन है, खाना खाने के बाद डायरेक्ट ऐसे वज्रासन में नहीं आना है, इस तरीके से आना है। यस, क्योंकि ये सबसे बेहतर तरीका है और आसान तरीका है जी, योगी की स्टाइल में। अब हम वज्रासन से मंडूपासन में जाते हैं। उसका जाने का तरीका, दोनों मुट्ठियों को बंद करें, ठीक है, और मुट्ठियों को मिलाते हुए आपस में सामने की ओर, नेवल पॉइंट से नीचे की ओर रखें, जहाँ की हमारा पैनक्रियाज है, डायफ्राम से नीचे की ओर। एक लंबी श्वास भरे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। जब हम आसन में आ जाएं तो श्वास को होल्ड नहीं करना, कोशिश करें कि श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। फेस मसल्स बिल्कुल रिलैक्स रहेगी हमारी। धीरे धीरे डाउन, हेड डाउन। स्टार्टिंग में आपको 8 से 10 सेकंड करना है और वापस आते हुए वज्रासन में कमर गर्दन सीधी, वापस आते हुए इनहेल लेना है। यस, लंबी श्वास भरते हुए।